किसी को बेटी से पाना था छुटकारा, तो किसी ने पैसों के लालच में कोठे पर बेचा। बॉलीवुड की इन अभिनेत्रियों का रहा है तवायफ से नाता। बॉलीवुड में इन दिनों संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज़ हीरा मंडी काफ़ी जिक्र हो रहा है। तवायफ की कहानी को बताती इस सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा की कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनका तवायफ फैमिली से पुराना ताल्लुक़ रहा है। नरगिस और सायरा बानू जैसी एक्ट्रेस ने पर्दे पर खूब राज किया, लेकिन इस बात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इन अभिनेत्रियों का ताल्लुक़ तवायफ फैमिली से रहा है। ऐसे में चलिए बताते हैं कि उन एक्ट्रेस के बारे में जिनका कहीं ना कहीं तवायफ से ताल्लुक़ रहा है। इस लिस्ट की शुरुआत एक्ट्रेस नरगिस से होती है। नरगिस की मां जबीना बाई थी, जो मुस्लिम थी और कोलकाता के मशहूर तवायफ थी। इसका जिक्र राइटर मोहन देसाई ने भी अपनी किताब में किया है। बताया जाता है कि जबीना बाई भारत को कोटे से मिली पहली महिला संगीतकार थी। जबीना बाई की मां दिलीपा बाई भी मशहूर तवायफ थी। वो इलाहाबाद के कोठे पर बैठा करती थी। नरगिस की मां की परवरिश कोठे पर हुई थी और संगीत उनके खून में ही था। इनका तवायफ बनने का किस्सा काफ़ी पुराना है। इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो के मुताबिक बताया जाता है कि जबीना बाई की मां यानी दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और जब उनकी विदाई हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके पति को गोली मार दी गई थी और सब कुछ लूट लिया गया था। इस हादसे के बाद जब वो जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो वहां के लोगों ने उन्हें अभागन बता दिया। लोग उनको प्रताड़ित करने लगे थे। एक दिन नाटक मंडली गांव में आई थी और उनकी नज़र दिलीपा बाई पर पड़ी, क्योंकि वो गाना अच्छा गाती थी। घर वालों से तंग आ चुकी थी दिलीपा बाई भी। उनके साथ जाने के तैयार थी वह। फिर जैसे ही वह इलाहाबाद पहुंची तो नाटक मंडली ने उन्हें कोठे पर भेज दिया, जिसके बाद वो वहां से कभी निकल नहीं पाई। लेकिन उनकी बेटी जबीना बाई बड़ी होकर इस दलदल से बाहर आई और उन्होंने कोठे को छोड़कर बाद में फिल्म इंडस्ट्री और संगीत की दुनिया में अपना सिक्का जमाया, क्योंकि वो बचपन से ही संगीत और डांस की दीवानी थी। जबीना बाई खुद म्यूज़िक कंपोज करती थी और उन्होंने अपनी बेटी नरगिस को छोटी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में उतार दिया था। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम नीतू कपूर का भी आता है। उनका भी तवायफ से नाता रहा है। उनकी नानी हरजीत सिंह को मजबूरन कोठे पर जाना पड़ा था। माता पिता की मौत के बाद हरजीत सिंह की चाचा चाची ने प्रॉपर्टी के लालच में उन्हें कोठे पर भेज दिया था। जब कोठे के नियम के मुताबिक उनका बिकना शुरू हुआ, इस संघर्ष के बीच उनकी बेटी राजी सिंह का जन्म हुआ, जो कि नीतू सिंह की मां थी। राजी को भी 14 साल की उम्र में ही धंधे पर धकेल दिया गया था, लेकिन वह रुकी नहीं। 22 साल की उम्र में वह घर से भाग गई। इसी बीच राजी की मुलाकात दर्शन सिंह नाम से एक लड़के से हुई थी, जिससे उन्होंने शादी कर ली और उनकी बेटी हरनीत का जन्म हुआ। हरनीत को ही नीतू सिंह के नाम से जाना जाता है। राजी शुरू से ही हीरोइन बनने चाहती थी, लेकिन उनकी उम्र जा चुकी थी। ऐसे में बेटी को हीरोइन बनाने का संघर्ष किया और उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो का भी नाता तवायफ से रहा है। उनकी नानी परनानी और मां कोठे पर रहा करती थी। यहाँ तक कि उनकी मां दिल्ली में अपना कोठा था, लेकिन उनका इतिहास ज़रा पुराना है। वह इस पेशे में मजबूरी में आई थी। कहानी शुरुआत करते हैं जुबन बाई से, जो कि सायरा बानो की परनानी थी। जब वह 7 साल की थी तो उनके पिता ने ही उन्हें हसनपुर के कोठे पर भेज दिया था। उसकी वजह थी कि वह लड़की से नफरत करते थे। जुबन बाई अक्सर भागने की कोशिश करती थी, तो कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया था, जिसके बाद वह कोठे की गलियों में ही कैद होकर रह गई। यहाँ उन्होंने 18 साल की उम्र में एक छोटी बेटी को जन्म दिया, जो कोठे में ही काम करने वाले रतन सिंह की बेटी थी। उस बच्ची का नाम शमशाद रखा गया। अब शमशाद कौन थी? वो सायरा बानो के जन्म के बाद उनकी नानी थी। शमशाद बचपन से ही खूबसूरत थी। जब वो 12-13 साल की हुई तो उनकी मां ने उन्हें कोठे पर बैठा दिया। वहाँ वो छमिया बाई के नाम से मशहूर हुई। उनकी खूबसूरती के दीवाने दूर दूर के नवाब और अंग्रेज़ अफसर तक थे। यहाँ तक कि एक बार तो छमिया बाई के लिए अब्दुल वाहिद रहमान, जो कि हसनपुर के रईस थे, की बहस अंग्रेज़ अफसर से हो गई थी। उन्होंने कहा था कि छमिया बाई उनके अलावा किसी के सामने नहीं नाचेगी। वहीं इस पर शर्त रखी गई कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा छमिया बाई उसकी होगी। इस बोली में वाहिद खान ने ऊंची बोली लगाकर छमिया बाई को जीत लिया। इसके बाद वह उन्हें अपने बंगले में ले गए। वहाँ उन्होंने एक बच्चे का जन्म दिया, जिसे रोशन आरा के नाम से जाना गया, लेकिन बाद में वो नसीमा बानो के नाम से मशहूर हुई।
नसीमा बानो बॉलीवुड में पॉपुलर अभिनेत्री थी। छमिया बाई कुछ सालों बाद बेटी नसीमा के साथ मुंबई चली गई। नसीमा को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। मुंबई आने के बाद वो मां के साथ शूटिंग देखने के लिए जाती थी। इसी बीच एक दिन सौरभ मोदी की नज़र नसीमा पर पड़ी। उस समय वो 11वीं में पढ़ रही थी। वो उन्हें फिल्म ऑफर करना चाहते थे। ऐसे में किसी तरह से उनकी मां छमिया बाई को मनाना था। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में उन्हें बाद में नसीमा बानो नाम दिया गया। वो इंडियन सिनेमा की सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्हें द फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा का टैग भी दिया गया था। अब सारा बानो नसीमा बानो की बेटी हैं। नसीमा ने एहसान उल हक से शादी की थी।